बात करने वाले हैं महाभारत का एक ऐसा किस्सा जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। महाभारत में अगर द्रौपदी ये 3 गलतियां ना करती तो महाभारत का किस्सा कुछ और ही होता। महाभारत के 18वें दिन में द्रौपदी की हालत 18 दिन के युद्ध में द्रौपदी की हालत बिल्कुल 80 वर्ष जैसी उम्र की हो गई थी, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। उनके चेहरे का रंग बिल्कुल काला हो गया था और युद्ध से पूर्व प्रतिशोध की ज्वाला ने उन्हें जला रखा था और युद्ध के उपरांत पश्चाताप की आग में तप रही थी। न उनमें समझने की क्षमता बची थी और न ही कुछ सोचने की। कुरुक्षेत्र में चारों ओर लाशों के ढेर पड़े थे जिनकी दाह संस्कार के लिए न तो लोग उपलब्ध थे और न ही कोई साधन। और कुरुक्षेत्र में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ते थे। अनाथ बच्चे इधर उधर घूमते हुए दिखाई पड़ते थे और उन सब की महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर में बैठकर महाभारत का भविष्य देख रही थी। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण जी कक्ष में आते हैं और द्रौपदी श्री कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनके पास जाती है और उनके कंधे पर सिर रखकर खूब रोती है और कृष्ण उनके सर को सहलाते हैं और उनको रोने देते हैं। द्रौपदी कृष्ण जी से पूछती है कि भगवान ये क्या हो गया है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तब कृष्ण भगवान बोले कि यह नियति बहुत ही क्रूर होती है, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए और तुम्हें तो इस बारे में प्रसन्न होना चाहिए। तब द्रौपदी बोलती है, भगवान आप मेरे घाव को सहलाने आए हैं या नमक छिड़कने? तब कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक देख नहीं पाते और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं रहता। द्रौपदी ने पूछा कि क्या युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? तब कृष्ण जी बोलते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों से थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी न पाती। द्रौपदी ने पूछा कि मैं इसमें क्या कर सकती थी? तब कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर दे देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और ही होते। इसके अलावा अगर तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित ना किया होता तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमारे अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपने पूरे परिवेश यानी कि पूरे वंश को दुखी कर देते हैं। तो संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि शब्दों में होता है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। हाथ जोड़कर गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी मिलने वाला हूँ एक और नई वीडियो।